काली दमन। संपूर्ण सृष्टि में एक गरुड़ जी बोलेंगे काली दमन की लीला। संपूर्ण सृष्टि मेरी पीड़ा स्त्री है, क्योंकि मेरे स्वामी का सृजन है संसार। इसमें कोई मुझे कहीं कुछ करने से मना करे, यह उसकी अनाधिकार चेष्टा है। सौभरी मुनि को अपने तप का गर्व हो गया था। वे ब्रज में वृंदावन के समीप यमुना हृदय में तप करते थे, जल के भीतर बैठकर। मुझे उनसे कोई द्वेष नहीं था। मैं दूर से आया था और क्षुधातुर था। हृदय के समीप का महाकदम मेरा भार सह सकता था, क्योंकि मैं जब अपनी माता को नाग माता कद्दू के दातस्त्र से मुक्त करने के लिए नागों के कहने से अमरावती से अमृत कलश बलपूर्वक अपहरण करके ला रहा था, तो कुछ अमृत के सीकर गिर पड़े थे इस कदम पर। अतः इसमें अपार शक्ति आ गई थी। जैसे ही मैं पृथ्वी पर बैठने लगा, वृक्ष पर बैठने लगा, सौभरी ने जल से मस्तक निकालकर मना करना आरंभ किया। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ मत बैठो, अन्यत्र जाओ, यह आखेट करना वर्जित। यह अच्छी रही। इस मुनि ने जटाएं बढ़ा ली और थोड़े दिन जल में रहकर जप कर लिया। जब क्या कर लिया, समझ लगा कि वही संसार में समर्थ है। इसे इतना भी पता नहीं कि जो दूसरों को उद्विग्न करता है और दूसरों से उद्विग्न होता है, वह महात्मा है। यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते, वही महात्मा होता है। इसे स्थान से और जल से जीवों से मोह हो गया। स्थान को अपना मानने लगा है। मैंने जल में जो सबसे बड़ा मत्स्य मिला, वहां उसे पकड़ लिया और अपने उदर में डाल दिया। प्राणी के लिए परमात्मा ने जो प्रकृति दी है, उसके अनुसार ही उसका आहार निश्चित कर दिया है। मैं शाकाहारी तो नहीं बन सकता, वहां से अन्यत्र जाकर भी उदर पूर्ति कर सकता था, किंतु संसार मेरे स्वामी का है, तो सौभरी मना करने वाला कौन है? मुझे उसके मना करने पर रोष आ गया। गरुड़ पुनः यहाँ आकर किसी प्राणी को आहार बनावेगा तो तत्काल मृत हो जाएगा। सौभरी ने लाल लाल नेत्र करके साफ दे दिया। मैं चाहता तो उसी समय दूसरा मत्स्य पकड़कर सिद्ध कर देता कि किसी का साप श्रीहरि के सेवक का स्पर्श करने में समर्थ नहीं है, किंतु मेरे स्वामी तप का सम्मान करते हैं, अतः मुझे भी उस सांप का सम्मान उचित लगा। अब उस हृदय में केवल अल्पाकार मछलियां थी। उन क्षुद्र जंतुओं से मेरा कोई आकर्षण भी नहीं था। मैं यह भी समझ गया था कि सौभरी अब अपने मत्स्य मोह के कारण तपोभ्रष्ट होने वाला है, अतः मैं वहां से विवाद किए बिना चला आया। मैंने सौभरी को छोड़ दिया, किंतु मेरे स्वामी का स्वभाव है कि अपने जनों का संकेत से भी अपमान करने वाले को भी क्षमा नहीं करता। जिस तप के अभिमान में सौभरी ने मुझे साथ दिया था, वह तप मछलियों के कारण ही नष्ट हो गया। मछलियों की कीड़ा ने सौभरी के मन को भ्रांत बनाया। उसने जाकर महाराज मानधाता की 50 कन्याओं का पाणी ग्रहण कर लिया। मुझे साप देने से उसका संचित तप तो उसी क्षण समाप्त हो गया था। सौभरी जिस हृदय को अपनी तपस्थली मानकर वहां के प्राणियों की सुरक्षा चाहता था, वहां मेरे स्वामी ने काली को ला बसाया और हृदय में भीतर ही नहीं, हृदय के ऊपर भी पक्षियों का उड़ना तक असंभव कर दिया। यह भी किया मुझको ही निमित्त बनाकर, जिसमें मैं उनके वृत्ति वात्सल्य को समझ सका। ये ऐसे हुआ। समुद्र का रमणक द्वीप नागालय है। मेरी माता को नाग माता कद्दू ने और नागों ने छल करके सेविका बनाकर बहुत सताया था। मुझे भी बचपन में नागों ने अपना वाहन बना रखा था, अतः उनसे मेरी जन्मजात शत्रुता है। उनके कहने पर अमरावती से जितने भी हाँ बेटा, अच्छा तो यहीं पटेंगे, और बाबा तो तुम्हारे कहीं इधर उधर चलेंगे।
जितने भी गरुड़ जाति के पक्षी हैं, चील, गिद्ध, ये सब सांप का भक्षण करते हैं। कौवा पता नहीं कौवा मारा वो जो पत्थर पर पत्थर उसको खा रहा था दर्शन देने के आया ऐसा कई बार कहा फिर देखा तो सारे तो कौया ऐसा होते ही मैंने दर्शन दे रहे हैं। हाँ, अगर समय अभी समय 5 अब चल दो 5 ही मेरे ख्याल से तो है वो समय। अब रहेंगे पंचांग का माने 10-15 मिनट में। अच्छा देखिए तो देख ले ऐसा बहुत ज्यादा उसमें माने प्रदोष काल रहना चाहिए। आज शुक्रवार है, माघ शुक्ल पक्ष, शुक्रवार, पुनर्वसु नक्षत्र और उदय और अस्त। अभी समय है 5:15 बजे पीछे जाइए, ठीक है? याद। हाँ, अब आगे बढ़ने कथा। अतः उनसे मेरी जन्मजात शत्रुता है। उनके कहने पर अमरावती से अमृत लाकर माता के साथ में उनके दासत्व से मुक्त हुए। तब से ना मेरी प्रिया ये सरकार नाग माता कर्तु और गरुड़ जी की माता बिनता, ये दोनों आपस में सौतेली बहन नहीं माने सवत माने कश्यप जी की पत्नियां हैं। तो इनके नाग बहुत संख्या में होते, हाँ कद्दू के। और ये जो है माने दोनों कई हजार वर्षों तक अंडा पड़ा रहा, तब कहीं जाके गरुड़ जी का जन्म हुआ। अरुण, हाँ, तो थोड़े समय में कुछ हो गया। वो देख के बहुत समय बीत गया था, तो ये सोचा कि अभी तक ये अंडा से कुछ निकला ही नहीं, तो उसको जब तक पूर्ण अंग बने नहीं थे तब तक ही छोड़ दिया। इसकी गरुड़ जी पंगु में अरुण जी उनके बड़े भाई भगवान सूर्य के रथ पर अरुणोदय होता है, तो उनके साथ साथ है। और गरुड़ जी तो फिर उन्होंने प्रतीक्षा की। तो एक बार उच्च श्रवा घोड़ा आकाश में जा रहा, तो किसी कारण से कद्रू के मन में क्रोध था। तो क्रोध के कारण घोड़ा जो है लाल काले रंग का सा दिखाई दिया और बिनता हमेशा शांत स्वभाव की थी। तो उसको अब ये होड़ बनी, उन्होंने कही घोड़ा का कैसा उच्च श्रवा घोड़ा कैसा रहे, तो उन्होंने कही काला, कही नहीं। अरे तो दोनों में माने ये शर्त लग गई कि घोड़ा यदि काला है, तो उसने कही कैसे तुमने देखा, घोड़ा काला है? तो कही अरे बहन घोड़ा काला नहीं, घोड़ा तो सफेद है। तो उन्होंने कहा कि नहीं का। तो कद्रू ने कहा यदि काला न हो तो मैं तेरी दासी बन जाऊंगी, और यदि सफेद हुआ ऐसे आपस में बने शर्त बन गई।
अब नागों ने क्या किया, ये तो इनके बहुत जैसे जाके घोड़ा के सब जगह लिपट गए। अब दूर से घोड़ा जब फिर निकला तो नाग लिपटने के कारण खड़ा दिखने लगा, तो उनको विनता को दासी बनाया। हाँ, हार हो गई। तो बहुत समय पीछे गरुड़ जी का जन्म हुआ। तो गरुड़ जी ने माने वो दुखी उदास रहती थी, उनकी सेवा करती थी, तो उसने कहा कैसे बस ये कहानी सुना है ऐसे ऐसे भगवत। उन्होंने कही कैसे छूट सकती है माँ, हमारा कर्तव्य है कि तुम्हें अपनी माँ को दुखी सुख के लिए तो कुछ करूं। तो उनसे पूछा किसी तरह से रास्ता छूट सकती हो तो उनसे पूछो। तो उन्होंने कही यदि जो है अमरावती से देवताओं के वहां से अमृत कलश आ जाए तो रास्ता से तुम छूट सकती हो। तो गरुड़ जी ने कहा ठीक। गरुड़ जी गए, अमरावती में सब देवता इकट्ठे है कि उन्हें युद्ध किया। पर गरुड़ जी तो भगवान श्री कृष्ण के वाहन, साक्षात नारायण के वाहन, तो उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने सब उनके वज्र एक पंख थोड़ा सा इंद्र के वज्र से गिर गया, सम्मान के लिए डाल दिया, और फिर कुछ भी नहीं हुआ। किसी देवता के किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं। उन्होंने गरुड़ ने अमृत कलश चोंच में लिया और चल दिए। तो जहां जहां वो अमृत कलश की एक एक बूंद चले गए वहीं कुंभ लगता है। और वो जाके नागों को सुपुर्द कर दिया। तो नाग लोक में अमृत है, वो दास्ता से छूट गई। पर इस बात से कि मेरी मां को इन्होंने छल से जो है दासी बनाया था, नागों ने छल किया है। अब ये जो है जो नाग मिले भाई ये खा जाए। देवर्षि ने बीच में पड़ के फैसला कराया कि वहां कुछ नाग अपने आप से जाएंगे, हर जिन्हें कि वे तो रोष में आकर के खाते कम से मारते ज्यादा थे। तो ये फैसला हो गया कि भाई सबरे नागों को मारे नहीं, जितना आहार करना हो उतने भूख बुझे उतने नाग अपने आप से पहुंच जाए। ऐसे काम है। मैं चाहे जब उनके आवास अरवणक में पहुंच जाता, फिर शत्रुओं का संभाल कर तो आखिर कोई करता नहीं, जो भी मिल जाता उन्हें मार नहीं जाता था। भगवान शेष मेरे सम्मान्य हैं, मैं अपने स्वामी के अनंतर उन्हीं का आदर करता हूं। वे नागों की आर्तावस्था के कारण आतुर हुए। अच्छा, शेष ने संधि कराई, शेष ही ने, उन्होंने मध्यस्थ होकर मेरी संधि करा दी नागों के साथ। यह निश्चित हुआ कि मैं रवण द्वीप में केवल पूर्णिमा को आऊं और द्वीप में जो महावट है उसके नीचे अपने लिए समर्पित बलि को लेकर संतुष्ट हूं। नाग भी प्रत्येक पूर्णिमा को उस वृक्ष के नीचे मेरे लिए पर्याप्त आहार अपने में से एक महानाग को वहां प्रस्तुत रखा है। भगवान अनंत का आदेश मैंने मान लिया। बहुत समय तक यह क्रम चलता रहा, किंतु अपने सतैक शीर्षा होने के अभिमान में कालिय ने इस संधि को भंग कर दिया। बहुत अहंकार था उसे अपने विष का। उसने एक पूर्णिमा को वृक्ष के नीचे मेरे लिए प्रस्तुत आहार नागों के रोकने पर भी स्वयं खा लिया। मैं उस समय वहां उतरने ही वाला था, मैंने काली की धृष्टता देख ली। दूसरे सब नाग मुझे गगन से उतरते देखकर अपने अपने बिलों में भाग कर जा सके, किंतु काली अपने फणों को फैलाकर खड़ा हो गया था फूटकार करता हुआ। मैंने पृथ्वी पर उतरने से पहले ही अपने वाम पक्ष का एक साधारण सा आघात काली पर किया। इस आघात से ही वह जाकर समुद्र में गिरा। रमणक द्वीप से दूर
जल में डुबकी लगाकर भागा। उस कार्य के कारण उस दिन उसकी जाति का कितना विनाश हुआ यह भी उसने नहीं देखा। काली समुद्र से सुरसरी और उनसे कालिंदी में होता हुआ वृंदावन पहुंचा। उसे सौहरी के सांप का किसी प्रकार पता होगा। बहुत दिनों तक उसे मेरे स्वर्ण के समान पक्ष के प्रहार का स्वप्न आया होगा। अपना पूरा परिवार उसने बुला लिया। कालिंदी का सौहरी हृदय इस प्रकार मेरे स्वामी ने काली हृदय बना दिया। मेरा काम रूपत तो क्या काम आवे, यदि इसे मैं अपने आराध्य के सन्निकट रहने का साधन न बना। जिस दिन से मेरे स्वामी धरा पर आए हैं मैं सामान्य पक्षी बना प्राय इनके सानिध्य में हूँ। मेरा कोई एक रूप नहीं। जब जिस रूप से स्वामी का सामीप्य प्राप्त हो जाए वही मेरा स्वरूप है। ब्रजराज के सदन में गोप गृहों में अपने नवघन सुंदर के साथ लगा मैं गौरैया बना घूमता हूँ। तो वन में मुझे हंस सारस सुख बन जाने में भी कोई कठिनाई नहीं है। इस प्रकार सखाओं के साथ इन ब्रजेंद्र नंदन का उच्छिष्ट प्राप्त करने का परम सौभाग्य मुझे मिल जाता है। घुटनों सरकने लगे थे मेरे स्वामी, तभी से मुझे देखकर प्रसन्न होते, मेरी ओर आते थे उल्लास से। और अब तो मैं जब इनके समीप खड़े किसी वृषभ या गऊ की पीठ पर बैठ जाता हूँ, हंसते हैं, अनेक बार स्वयं मुझे प्रसाद प्रदान करते हैं। आज मुझसे सेवा में किंचित प्रवाद हो गया। ये सखाओं के साथ गायों को लेकर सवेरे कालिंदी प्रवाह की ओर चले तो मुझे मना करना चाहिए था। मैं सुख बना था, अतः मानव भाषा बोल तो सकता ही था। मुझे सावधान करना चाहिए था कि इसी दिशा में कालिंदी में काली हृदय है, किंतु कठिनाई यह है कि इन कृष्णचंद्र के सम्मुख आने पर कुछ भी स्मरण नहीं होता। मुझे तो तब भी स्मरण नहीं है जब बालक गायों को लेकर हृदय की ओर चल पड़े। ये आनंद पूर्वक पुल के पास तमाल तरु के नीचे रेत में खेलने लगे थे और मैं तमाल पर बैठा इनके श्री चरणों में दृष्टि लगाई था। ग्रीष्म का प्रचंड ताप तो वृंदावन में कभी प्रकट नहीं हुआ, लेकिन मार्तंड की चंड किरणों का कुछ प्रभाव तो होना ही था। इधर कहीं कोई सरोवर या निर्जन नहीं। मध्याह्न होने को आया तो गायों को गोप कुमारों को प्यास लगनी थी। कालिंदी के स्फुलिन पर यहाँ केवल एकमात्र सघन कदम है, दूसरा तो तृण भी काली हृदय की विषैली वायु के कारण नहीं बचता। उस कदम्ब की छाया के प्रलोभन बस पशु और गोप कुमार सीधे वहीं पहुंचे। ग्रीष्म में मध्याह्न की संतप्त पुलिन रेणुका है, सब दौड़ कर ही गए होंगे। प्यास के कारण पहुंचते हृदय का जल पी लिया सबने और निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर गए। गोपियों ने मैया ने बार बार समझाया था सबको कि इधर न आवें, और कहा था कि काली हृदय में महासर्प है। हृदय का और आगे कालिंदी का जल भी विष दूषित है, उधर भूल कर भी मत जाना। लेकिन बालकों को स्मरण कहाँ रहता है, इनको क्या पहचान कि यही काली हृदय है। मेरी दृष्टि भी उधर गई, तब मेरे मयूर मुकुटी ने स्वामी ने उधर देखा और चौंक कर मुट्ठी में रेत उठाई, रेत फेंककर सहसा दौड़ पड़े। मैं भी उड़ा, किंतु आज शुक्र न होकर कोई बड़ा पक्षी बना होता तो इस संतप्त पुलिन पर आतंक में दौड़ते उनके ऊपर अपनी शरीर की छाया तो कर पाता। सामान्य पक्षी भीत हो कि काली हृदय के स्पर्श से वायु लगने से मर जाएगा। सर्प विष मेरा क्या बिगाड़ सकता था, मैं कदम पर जा बैठा। सब गायन, सब गोप कुमार, सब वृषभ बछड़े भूमि पर निष्प्राण पड़े थे। सबके शरीर नीले पड़ चुके थे, मुखों से नील कृष्ण फेन निकल रहा था। मुझे क्रोध आया काली पर। मैं हृदय में से उसको पूरे परिवार सहित मारकर खा लेता। सौभरी के सांप का भय मुझे कभी नहीं हुआ। श्री हरि के चरणारविंद का स्मरण सामान्य प्राणी को सर्वत्र भय कर देता है, और मैं तो उनका नित्य सेवक हूँ। साक्षात सम्मुख हैं मेरे आराध्य, लेकिन इनके स्वयं उपस्थित रहते मेरा क्रोध या कृपा कुछ भी करना अपराध होगा, इनका असम्मान होगा। मैं केवल संकेत की प्रतीक्षा करता सावधान हो गया। ये तनिक दृष्टि उठा दे तो अमरावती से अमृत कलश उठा लाने में मुझे कुछ ही पल लगेंगे।
कृष्णचंद्र ने आते ही एक बार देखा काली हिंदी की ओर, स्थिर खड़े हुए। सर्प विस्तु मेरे स्मरण से निष्प्राण हो जाता है। यहाँ तो मेरे स्वामी भी, जिनमें अंश बनकर अंतर्भूत हैं, वे साक्षात खड़े। एक ओर से दृष्टि घूम गई गायों, बछड़ों, गोप कुमारों को। सब सहसा ऐसे उठ खड़े हुए जैसे निद्रा लेकर उठे। शरीरों की विष के व्याप्त होने से जो नीलिमा आई थी, वह कब दूर हुई, यह मैं भी देखने में समर्थ नहीं हुआ। यह तो काली हृदय। उठते ही सबसे पहले मधुमंगल को स्मरण हुआ। तो हम सब पशुओं के साथ इसका जल पीकर मर गए थे। अरे वह खड़ा है अपना कन्न। भद्र ने इधर उधर देखा और श्याम पर दृष्टि पड़ते बोला, इसने हम सबको जीवित कर दिया है। छींके, सिंह, वेत्र, पटके पड़े रहे जहां, सब उठकर सहता बने। पशुओं ने भी दौड़कर घेर लिया। सब पशुओं को सूंघ लेना था गोपाल को, सब बालकों को अंक मारते हैं। किंतु आज नंद नंदन स्थिर खड़े हृदय को देख अपने सखाओं की ओर भी ध्यान नहीं दिया इन्होंने। मैं इनकी दृष्टि का प्रभाव अनुभव कर रहा हूं। काली हृदय का पूरा पानी इस अमृत दृष्टि पड़ने से निर्मित शीतल हो चुका है। उस जल को स्पर्श करके शीतल वायु बहने लगा है। विष से निरंतर खोलते रहने वाले जल में लहरियां उठने लगी। तू उधर क्या देखता है? भद्र ने कंधे पर कर रखा। यह बुरा स्थान है, यहां से हम सब वन में चले। यह काली हृदय है, भयानक सर्प है, इसमें मधुमंगल के स्वर में भय था। सब शीघ्र यहां से भागो। तू देखता नहीं कितनी प्रचंड धूप है, पुण्य की रेत कितनी संतप्त है। अब श्याम सुंदर ने सखा की ओर देखा। यहां शीतल छाया है, बहुत सुखद वायु, हम सब यहीं खेलेंगे। दिन ढलेगा तब यहां से जाएंगे। भद्र ने बैठकर सखा के सुकोमल पात तल देखे। आतप में आने से वे अधिक अणु हो उठे। विशाल समीप आ, तू मेरे कंधे पर बैठ। सीधा, तू अपना कंदुक लाया है? विशाल को उत्तर देना आवश्यक नहीं लगा। अपनी गायें बैठने लगी, पशु विश्राम कर लेना चाहते। बालकों ने देखा, बछड़े प्राय सब बैठ गए हैं। बहुत सी गायें बसब भी कदम की छाया में सिमट कर बैठ गए हैं। जो खड़े भी हैं, वे अब जुगाली करने लगे हैं। पशुओं के विश्राम में बाधा देना किसी को अच्छा नहीं लगा। सबने अब छींके कदम की शाखाओं पर लटकाए, लकुट सिंह पटके संभाले। लाया हूं, श्रीराम ने दौड़कर अपने छींके में से लाल स्वर्ण खचित रत्न जटित सुंदर कंदुक निकाल दी। कंदुक पीड़ा चलने लगी, किंतु बहुत कम समय चली। शीघ्र विवाद प्रारंभ हो गया। कंदुक जब तक छाया से बाहर श्रीराम या अन्य के करों से जाता रहा, वह उठाकर लाता था और देता था उस सखा को, जिसकी कंदुक उछालने की बारी होती थी। किंतु जब नंद नंदन को उठाकर लाना पड़ा, ये कंदुक दे नहीं रहे। श्रीराम ने आकर कचनी की फेंट पकड़ ली। तेरा दाव है, तुझे दाव देना पड़ेगा। हमारा दाव था तो हम सब भी तो भागते फिर रहे थे। मुझे कंदुक दे, मैं फेंकूंगा और तू पकड़ ले सके तो तू फेंकना। नहीं देता दाव, क्या कर लेगा तू? अब ये अड़ गए हैं। दाव कैसे नहीं देगा? सीधामा का मुंह लाल होता है, वो अब झगड़ा करेगा, कंदुक छीन लेगा। ऐसे नहीं दूंगा। ये क्या, इन्होंने तो कंदुक को फेंक दिया है। वह जल पर ऐसे तैरने मानो अरुण पद्म खिल गया हो इस नील जल राशि में। भद्र, यह विवाद सुलझा देने समीप आ चुका था। वह संभवतः स्वयं दाव देता श्याम के स्थान पर, और कन्हई उसके कहने कंदुक अवश्य दे देता। किंतु बालकों ने चौंक कर कंदुक की ओर देखा। श्रीराम की दृष्टि उधर गई। कर से इस अवसर का लाभ उठाकर श्री कृष्णचंद्र कचनी छुड़ाकर दौड़े, कदम पर चढ़ गए, पर्याप्त ऊपर तक चढ़ते चले आए। श्रीराम पीछे दौड़ा। कदम पर कुछ
ऊपर तक टहराया, किंतु वृक्ष पर बहुत चढ़ने का अभ्यास नहीं। मोटी शाखा पर पहुंचकर बैठ गया। कंदुक लेगा। अब ये सखा को अंगूठा दिखा रहे, तू कब तक ऊपर रहेगा? श्री राम के अधर कांप रहे हैं क्रोध से, नेत्रों में अश्रु भरे आए हैं। शाखा पर बैठ गया, अरे कभी तो उतरेगा। बालक सशंक हो गए, किसी को नहीं सूझता कि क्या किया जाए। कंदुक में उठाकर ला सकता हूं, किंतु उससे पीड़ा देखने को नहीं मिलेगी। क्या होता है ये देखना अच्छा है। कंदुक तो किसी पल दे दिया जा सकता है, तू कंदुक ही तो अपना लेगा। सखा के नेत्रों में अश्रु संभव असर हो गए। इन बातों हल्के समय पटुआ करती से ऊपर चले गए। सबसे ऊपर हित की ओर पहुंची, शाखा पर जा पहुंचे। कन्नू तू उधर मत जा, उतर जा। सब सखा एक साथ चिल्लाए। श्री राम चौंक कर उतरने लगा। वह जहां है वहां से अब वह कन्हैया को देख नहीं पाता। नीचे आकर देखा और हृदय धक से हो। अरे अरे भैया जाने दो तू कंदुक को, उधर उतर जा। इस पुकार के पल में श्री नंद नंदन ने टाल ठोकी और कूद पड़े। हृदय का जल तो 100 धनुष तक उछला और फैलता चला गया। मेरी दृष्टि देख सकती थी। हृदय के भीतरी तल तक पहुंचे श्याम सुंदर। काली की पत्नियां नागिनों ने उनका भुवन सुंदर रूप सुकुमार श्रीअंग देखा। पुकारने के स्थान पर पुकार, अरे बालक कहाँ आ गया? तो शीघ्र भाग, हमारे स्वामी कुशल है कि इस समय सो रहे हैं। उनकी एक फूटकार से भस्म हो जाएगा। किसी की ओर देखे बिना काली की पूंछ पर पदाघात करके आप जल में ऊपर आ गए और ऐसे तैरने लगे जैसे कुछ हुआ ही। पूंछ कुचल गई। पीड़ा से तिलमिलाकर काली उठा फूटकार करता। नागने स्तब्ध भयभीत एक और हट गई। हृदय तक मथित हो रहा था जैसे मदराचल से क्षीरोदधि का मंथन हो रहा। हृदय में उत्ताल तरंगे उठ रही थी। इन अखिलेश के भुजदंडों के संचालन से काली क्रुद्ध ऊपर उठा। उसने एक बार फण उठाकर देखा, कूद पड़ा। मर्म स्थान में वक्ष के ठीक मध्य में दंशन किया उसने और अपने भोग में लपेटकर क्रोधाधिक के कारण सभी 100 फणों को छत्र के समान उठाए स्तब्ध खड़ा रहे। मैं जानता हूं सर्प विषय उनका कुछ भी नहीं कर सकता। अभी अपनी दृष्टि मात्र से उन्होंने कुछ ही पहले विष को निष्क्रिय कर दिया। काली के भोग में आबद्ध मूर्छित के समान अपने को दिखाते निष्पन्न पड़े। यह इनकी कीड़ा है। मुझे काली की अशिष्टता पर अत्यंत क्रोध आया, किंतु कुछ करूं तो कीड़ा में बाधा पड़ेगी। जानता हूं ये जनार्दन जगत को ज्वलंत शिक्षा ही देने आए हैं। अब ये प्रकट कर रहे हैं कि मानव की इंद्रियां ही काली है। पंचमुख काली सतैक शीर्षा बना है। प्रत्येक मुख को अनेक बनाकर इंद्रियों के भी असंख्य भोग हैं। विषय ही विषय है। विषयाकृष्ट इंद्रियों में इंद्रिय भोग में आसक्त आबद्ध मनुष्य का अंतर्यामी वास्तविक मूर्छित ही तो होता है। इन ऋषिकेश की ही चरण शरण ली जाए तो यही काली दमन करें। केवल अपने उद्योग से, अपनी साधना के सहारे जो इंद्रियों पर संपूर्ण संयम स्थापित करना चाहता है उसे काली का विषय किसी क्षण मूर्छित करके भोगाबद्ध कर दे सकते हैं। मैं इस आध्यात्मिक सत्य को की ओर एक पल आकृष्ट हो गया था। इतने में देखता हूं समस्त बालक मूर्छित होकर गिर पड़े। सब पशु निष्प्राण मूर्तियों के समान थे। उनमें क्रंदन तक की शक्ति नहीं रही। मुझे एक ही बात सूझा, मैं उड़कर इन परम पुरुष के अग्रज भगवान शंकरषण को सूचना दी। आदमी अपना जन्म नक्षत्र होने के कारण वन में नहीं आए। वे आ जाएंगे तो अपने अंदर की पीड़ा 10 सखाओं को भी संभाल सुर प्राय प्रमाद नहीं करते। वे शकुन अपशकुन के द्वारा मानव को अग्रिम सूचना देकर सावधान करते हैं। ब्रज में शकुनों के अधिष्ठाताओं ने अपना कार्य तत्काल प्रारंभ कर दिया। वहां एक साथ सबको बार बार अनिष्ट सूचक अपशकुन होने लगे। मेरे सब दाहिने अंग फड़क रहे हैं। ब्रजेश्वरी व्याकुल हुई। ब्रजराज के वाम अंगों में स्फुरण हो रहा था। अतः महर्षि सांडिल्य को बुलाया गया। बार बार बिल्ली मेरा मार्ग काटती है। माता रोहिणी आतुर दौड़ी आई। सब कुत्ते एक साथ सिर उठाकर संगीत के समान रुदन कर रहे हैं।
चाचा नंदन जी दौड़े आए। अपने ग्राम में दिन में श्रृगालों का समूह निर्भय आ गया है। श्रृगालियां फेतकार कर रही हैं। कहीं अकारण दधि भांड गिरकर फूटा, कहीं जल कलश, किसी देव मूर्ति के नेत्रों में अश्रु दर्शन हुआ, किसी को सूर्य की ज्योति मलिन लगने लगी थी। दिशाएं धूली भरी हैं, वायु खरस पर चल रहा है। उपनंद जी ने आते पूछा, अपना नीलमणि का? आज दाऊ यहीं, इनके बिना श्याम सुंदर बालकों के साथ बंध गए हैं। वृषभान बाबा भाइयों के साथ भागते आए हैं। दाऊ को देखते ही चौंके। नारायण, ब्रज के युवराज को सकुशल, मेरा नीलमणि। मैया ने किसी और नहीं देखा। वो उन्मादनी की भांति भवन से निकली और वन की ओर दौड़ने लगी। श्याम का अन्वेषण किया जाना चाहिए। महानंद जी जैसे वृद्ध ने जब लघु उठाया तो सब साथ चल पड़े। गोपियां भी साथ हो गई। इस संकट की संभावना से नंदगाम बरसाने में सबका संकोच समाप्त कर दिया। मैं कुछ कहता, भगवान संकर्षण से इसका अवसर ही नहीं आया। वे स्वतः सबके साथ चल पड़े। अत्यंत गंभीर देखा मैंने आज। एक शब्द किसी से उन्होंने नहीं कहा। बालक आज किधर गए? एक क्षण को आगे चलते महानंद जी रुके। इधर आज का गोबर है, यह गोमूत्र की रेखा बनी है। सनंद जी शीघ्रता से बढ़े। ये तृण कुचले हैं खुरों से, किंतु गाय यहाँ इधर उधर दौड़ रही हो तो ये पदचिन्ह मिल गए नीलमणि के। तनिक आगे बढ़कर भूमि को ध्यान से देखकर नंदन जी ने पुकारा। बालकों के पदचिन्हों के मध्य ध्वज, वज्र, कमल, यव, अंकुश चिन्ह युक्त पद चिन्हों की पहचान कठिन नहीं थी। सब काली हृदय की ओर गए हैं। काली हृदय की ओर सबके हृदय धड़कने लगे। सबके मुख आशंका से पीत पड़ गए। सब दौड़ने लगे। सहसा दाऊ दौड़े। इन्हें इस त्वरा पूर्वक दौड़ते मैंने कभी नहीं देखा था। दूसरों ने तो क्या देखा होगा। सब गोप दौड़ रहे थे, किंतु सबसे आगे कई क्षण पहले पहुंचे। एक दृष्टि डालकर पीठ कर ली कालिंदी की हृदय की ओर और आते गोपों की ओर। नीलमणि मैया ने देखा। हृदय में भुजंग भोग में मूर्छित अपने श्याम को और उन्मादनी की भांति फटे फटे नेत्र हुए और दौड़ती चली गई। मैया आज दाऊ ने दोनों हाथ फैलाकर। मैया कहाँ उनकी ओर देखती है। गोपियों को उन्होंने पुकारा पूरे स्वर में, मैया को रोको, मैया को रोको। कन्हई को कुछ नहीं हुआ, आखिर आता है सर्प को फेंककर। दाऊ के स्वर में जो दृढ़ आशा, उसने गोपियों को किंचित सावधान। सबने ब्रजेश्वरी को पकड़ा। वे प्राणहीन की भांति गिर पड़ी। एक तक स्थिर उन्मादनी की भांति हृदय की ओर देख उठने हिलने की भी शक्ति शरीर में नहीं रही। मेरे लाल बाबा दौड़े चले आ रहे। बाबा दौड़कर दाऊ ने भुजाएं फैलाई तो इस तनिक से धक्के के कारण गिर पड़े और अब उठ नहीं सकते तुम सब। दाऊ ने सम्मुख जाकर केवल दृष्टि उठाकर देखा। बरसाने की बालिका हृदय के समीप पहुंची, किंतु उस दृष्टि के पड़ते ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। भगवान अनंत का ही ऐश्वर्य में देखा। लगभग 6.5 वर्ष के दाऊ सबको रोक लेने में सफल हो गए। ये न रोकते तो एक भी नहीं था जो हृदय में कूदने पर न दौड़ पड़ा हो। सबको ही इन्हें संभालना पड़ा। कन्नू हृदय की ओर मुख करके अनु को केवल पुकारा संकर्ष। मैं इस प्रकार का अर्थ समझता हूँ। इसमें उपालम आदेश है, आग्रह। अब पीड़ा बहुत हो चुकी है। इस सर्प पर शयन करके तुम अपनी सनातन सैया को अपमानित मत करो। उठो। सहसा सर्प के शरीर में कंप हुआ वो हिला। अब तक तो वह क्रोध के आधिक्य से स्वयं फण उठाए स्तब्ध स्थित था। उसके भोग में लिपटे सर्वेश ने अपना शरीर किंचित स्थूल किया। उसके सर्प तुमरु जैसे संगीताचार भी जगत स्तंभ है। सर्प ने सिर उठाया। गोप कुमार बार बार पुकारते हैं। ब्रजजनों के नेत्र प्राण हृदय में लगे हैं। तुमरु जैसे नृत्य संगीत है। चकित तो मैं भी देखता हूँ। स्वयं भगवान भवानीनाथ को वे तांडव नृत्य करते हैं, किंतु श्री कृष्ण का चित्र तांडव इन चित्रघन के लिए कहाँ आवश्यक है। नीचे देखें।
इनके तो पद नख भी दृगों के समान देखने में समर्थ हैं। अब हम अपनी किंकरियों पर कृपा करके हमको अपने पति का प्राण दान करें। अब आपका पादप प्रहार हुआ तो इनके प्राण ही चले जाए, हम आपकी अरे छोड़ भी दे बेचारे सर्प को। इस समय भद्र ने पुकारा, उसके सब सिरतों को चल गए, अब किसी को नहीं काटेगा। नागिनों ने प्रार्थना की, सखा का संबोधन सुना, काली के सिर से कूद पड़े कृष्ण चंचल में। मूर्छित काली कुछ पल में सचेत हुआ, दीर्घ सांस लेता हुआ बोला, परम प्रभु सृष्टि का सृजन आपका, आपने ही सर्पों को तामसिक अत्यंत क्रोधी बनाया। अपना स्वभाव कोई छोड़ नहीं पाता, आपके बनाए स्वभाव के अनुसार मैंने आचरण किया, अतः अब आपको मुझ पर क्रोध या कृपा जो उचित लगे सुख। काली की बात का सचमुच कोई उत्तर नहीं। श्री कृष्णचंद्र ने उसे आदेश दिया, महासर्प तुम अब सब परिवार यहां से अपना आवास नागालय रमणक द्वीप में चले जाओ। कालिंदी का जल सर्वत्र पशुओं तथा मनुष्यों के स्नान पान के लिए योग्य बना रहना चाहिए। तुम्हारे मस्तक पर मेरे पद चिन्ह स्थायी रहेंगे, अतः अब गरुड़ तुम्हें आत्मकृत नहीं करेगी। मुझसे तो काली तभी निर्भय हो गया जब वह कालिंदी में आकर रहने लगा। ये सूर्यसुता मेरे स्वामी की सहधर्मिणी है, जो उनके गर्भ में रह चुका वह इनका पुत्र हो गया। मेरा तो सम्मान्य भाई हो चुका। अब इस पर इस कृपा का रहस्य भी मैं समझ गया। सौभरी द्वारा की गई मेरी अवज्ञा के प्रतिकार का साधन बनाया इसे स्वामी ने, तो इसे पुरस्कृत करके अपनाना वे कैसे भूल। काली की प्रार्थना पर एक बार कुछ पल को पुनः जल के तल में गए। उसने अर्चना की, वह सपरिवार विदा हुआ। इससे सुरसरी में होता हुआ समुद्र में जाने को मेरे स्वामी नागमणियों के दिव्याभरणों से अलंकृत कमल माला ढाल किए जल से बाहर। मैया ने, बाबा ने, गोपियों ने, गोपों ने, सखाओं ने किस उत्कंठा से हृदय लगाया, कैसे वर्णन करें। बस आज कल पढ़ेंगे यार, जल्दी यूं कर दिए, सूर्य की पूजा में बाधा पड़ेगी। गिरिराज महाराज की, श्री बाबा महाराज की, बाबा की लाला की जय, लाला के बाबा की जय, लाला बाबा की जय। यदि उसे माने पढ़ते ना तो फिर एक तो और वो वैसे जाना चाहिए जब तक आता है संक्षिप्त।